ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਮਹਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਾਮ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਵੂਂ ਬਹੋਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮੰ ਕਿਰਪਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੰ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੇਸਾਲਾ ਤਰੋਂ ਤਰਾ ਪੱਗ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਪੱਗ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਜੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਾਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਜਗਤ ਅਸਤ ਲਖਤ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨ ਹੀਤ ਦੰਭ ਕਰੈ ਨ ਸੋ ਇਕ ਮਨ ਹਵੈ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਾਹੀ ਮਿਲ ਹੈ ਸੋ ਨਾਮੀ ਕੀ ਮਾਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਜਮਤਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਛਤਰ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
सतगुरु सारिਆਂ ਦੀ यात्रा सफल ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ है गुरु दरबार ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ गुरु इतिहास ਦੀ चल रही लड़ीवार कथा ਦਾ अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहे गुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है 7 दीपां दी यात्रा तो बाद जदों सतगुरु वापस इस जंबू दीप आए ने, जिसनों भारत खंड भी आख्या गया है। सतगुरां जी की भेंट मुलाकात सिद्ध जोगी लोकां नाल हुंदी है। ये अस्थान है जिसनों गुरु गोरख दा जोगियां दे गुरु दा तप अस्थान किया जाता है। जिहड़ी मानो उसकी कर्म भूमि है। मनुखी जीवन विच जिहड़ा कर्म है इसे तो मनुख दे भाग लिखे बन जाते ने और बनते ने। जदों सतगुरु सानू बार बार कहते ने किरत करो, तो मेरे वर्गे सोचते ने भी जदों वेले रिया रोटी मिलती है, जदों मंग पिन के काम चलता है, जदों खोई मोई करके काम हो रहा है, जदों लुट घसुट नाल रोटी पक रही है, तो किरत करन दी की लोड़ है। तो ये चेता रखना भी तुसी अगों वास्ते अपना अकाउंट जिहड़ा है वो खत्म कर रहे हो। जदों असी रब दे घर जाना है, उत्थे कर्मी आपो अपनी दा पाठ है। देखो ना, जिन्हें माड़े कर्म कीते होणगे उन्हें सजा मिल जाएगी, जिन्हें पुण्य कर्म कीते होणगे उन्हें बख्शिश मिल जाएगी। मैं किसी दा बोलिया सुन रहा सी, वो कहंदे भी जिहड़े तुसीं पुण्य करदे हो ये तुहाडीआं 7 पीढ़ियां पुंजदियां ने। तो ये भी चेता रखियो कि जिहड़े तुसीं पाप करदे हो वो 7 पीढ़ियां नूं भोगणे पैंदे ने। ये ना भुलना। इन्हां चीज़ां दे पुण्य फल, इन्हां चीज़ां दे पाप तुहाडे तक मुकदे नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी वडियाई और लानत ये नाल नाल ही चलदी है। तुसी कर्म ही नहीं करोगे तुहाडे कर्म पैदा ही नहीं होणगे। अज दी अंग्रेजी का एक बड़ा वधिया शब्द है जरनेट। कर्म तो की अर्थ है, तुसी कुछ जरनेट करना है। तुसी कर्म ही नहीं किया, जरनेट कुछ होएगा ही नहीं। तुसी कुछ करोगे तो उहदे विचों कोई चीज़ पैदा होएगी ना। तुसी कीता ही कुछ नहीं।
जिन्हां ने तप कीते, जिन्हां ने कर्म कीते, तो इसनूं आख्या गया कि एक गुरु गोरख की कर्म भूमि है, जिथे बैठ के उन्हें बड़े बड़े तप कीते। उन्हें गुरु साहब जी नूं सिद्ध जोगी मिले। और तुसी एक वेखो, शायद ये गल साडी समझ विच आ सके कि एक चीज नाल दूजे दा संबंध किन्ना है। जे जोगी किरत नहीं सी करदे, सतगुरु ने बाणी च लिखिया, मखट्टू होए के कन्न पढ़ाए। वो करदे की सी? वो किसी का भला नहीं सी करदे। तुसी वेखो, जिन्ने वारी गुरु साहब नूं मिले ने, अगों फिर मिलणगे। जिवें अज दे पंजाबी दे विच आपां कह सकदे हैं ना भी वो ये तो बंदा कहंदे ते शरारती है। शरारती का अर्थ जिहड़ा है ना, वो सारा टोटल बैड सेंस विच नहीं है। आम करके असीं इहनूं सारे अर्थ दे बैड सेंस विच ही कढदे आ। हुण वेखो ना, गुरु साहब जोगियां नूं मिले ते गुरु साहब नूं उन्हां ने एक तिल मत्था टेकिया जां भेटा कीता। तिल की है? एक छोटा जिहा अनाज का दाना। चलो तुहाडे कोल नहीं कुछ हैगा ते चलो तिल ही सही। कई बार तुसीं अरदास च भी सुनिया होएगा, कई गुरु के ग्रंथी इदां बोलते भी ने कि महाराज संगतां दी तिल फुल भेटा प्रवान करनी। वो तिल का मतलब हुंदा एक छोटा जे अनाज के दाने जिन्नी भी भेटा प्रवान करनी। तो फुल का अर्थ की है कि जे किसी ने बनस्पति की कोई पत्ती लिया के तोड़ के मत्था टेकी तो भी प्रवान कर लेनी। ये ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि करोड़ों लखां की भेटा होनी चाहिए है। भेटा तो कौड़ियां की भी हो सकती है। भाई गुरदास जी ने इसका वर्णन भी किया है कि भावनी भगत भाए कौड़ी, अगर भाग राखै ताहे गुर सर्ब निधान दान देत है। चलो तिल मत्था टेकिया वही सही। हुण उदों होर अगे तुर पे कहन लगे जी सारियां च वंड दिओ। पहला मत्था तिल टेकिया, छोटा जिहा अनाज का दाना, फिर क्या जी इनू सारियां च डिस्ट्रीब्यूट कर दिओ, वंड दिओ जी इनू। हुण ये की सी? एक शरारत सी कि वेख्या जाए कि गुरु साहब दे कोल कोई शक्ति हैगी है, तो जे होवेगी भी ते तिल किवें वंड सकदे ने? ये किवें हो सकदा है? तिल किवें वंडिया जा सकता है? गुरु जी ने तिल भी वंड के दे दिता। ये कल की कथा विच आपां सुनिया। फिर वो आगे जी वेखो जी, बिना योग तो ज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान तो बिना मुक्ति नहीं हो सकती। गुरु जी कहन लगे नहीं, नाम तो ज्ञान पैदा होता है, ज्ञान तो मुक्ति पैदा होती है, योग तो नहीं। वैसे भी मैं आप जी नूं बेनती करा, योग के अर्थ वो ही ने जिहड़े रामदेव करदा है। योगा की है कि एक्सरसाइज है। हुण इन्हां ने रामानंद सागर वाला काम कीता है कि योगा दीयां कैसटां बना दित्तियां, उहदे च मंत्र वड़ दिते। मंत्रां दा उहदे नाल की लेना देना है? योगा दा मंत्रां नाल कोई लेना देना नहीं। योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज है। योगा दीयां कई पद्धतियां ने, कोई एक पद्धति थोड़ा है कोई। ये तो इवें ही है जिवें अज असीं वेखी जाने भी हर चीज़ दे विच लिया के धर्म खड़ा कर दिता जाता है।
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਤੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਰਿਓੜੀਆਂ ਲੋਹੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਹੜੀ ਵੰਡ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਹੜੀ ਵੰਡ ਲਈ। ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੜੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀ। ਰੱਖੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਭੈਣਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਅਪ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਤੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਵੇ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਏਗੀ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਜੀਉ ਲੈਂਦਾ ਭਾਈ। ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤਿਲ ਵੰਡ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜੋਗਾ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੰਭ ਧਾਰ। ਦੰਭ ਧਾਰ ਕਰ ਜਗ ਦਿਖ ਰਾਵ, ਲੋਕਨ ਮਹਿ ਨਿਜ ਮਾਨ ਬੰਧਾਵੋ। ਭਾਈ ਦੰਭ ਧਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਅਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਬੱਲੇ 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 ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਘੜੀ ਘੜੀ ਉਂਗਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਝੁੱਗਾ ਸਾੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹ ਮੁੰਦਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਟੈਚੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣਾ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਨ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਮੱਝ ਥੱਲੇ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੱਝ ਪਸਮਦੀ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਰ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾ ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੌਣ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ। ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੱਥ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਰਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਪਖੰਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਖਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਨ ਮੈਂ ਨਿਜ ਮਾਣ ਵਧਾਵੋ। ਔਰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਮੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, 6 ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਭੀਖ ਕੂਰ ਨਹਿ ਏਕ ਮਾਵੋ, ਨਾਮ ਜਪੇ ਬਿਨ ਕਿਉ ਸੱਚ ਪਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੁਚਮਤਾ ਆਏਗੀ, ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭਾਸ਼ਾਤ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇ ਮਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪਰਾਂ ਮਰ। ਐਵੇਂ ਗਾਂ ਤੁਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਧੋਂਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਓ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਜਿਓ, ਵੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਹਟਣਗੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣੋਂ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਸਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ 2 ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਹੋਆ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਚਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਚਮਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਤ ਅਸਤ ਲਖਤ ਹੈ ਜੋ,
ਮਾਨ ਹੇਤ ਦੰਭ ਕਰੈ ਨ ਸੋ। जिस व्यक्ति ने समझ लिया कि ये जग झूठा है, जग रचना सब झूठ है, करो कृपा करी पढ़ो खा सारे, जग रचना सब झूठ है। जिन्हें समझ लिया भी जगत की रचना तो झूठी है। गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे मान हेत दंभ करे ना सो, कहते फिर हंकार वास्ते पखंड नहीं करेगा। ते पखंड असी करते हंकार वास्ते हैं। पखंड किनू कहते? अगर तुसी थानेदार हो तो थानेदार की वर्दी पाई तो पखंड थोड़ा है कोई। अगर तुसी डॉक्टर हो तो तुसी डॉक्टर वाले कपड़े पाए ने, तुसी वो इंस्ट्रूमेंट अपने गले विच पाया होया है, तो तुसी कोई पखंड थोड़ा करते हो। अगर तुसी लॉयर हो, तुसी कोट पाया होया है, तुसी टाई लाई हुई है, तुसी हाई कोर्ट जा रहे हो, लॉयर कोर्ट जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, तो पखंड थोड़ा करते हो। असलीयत पखंड नहीं होंदी। पखंड होंदा है कि जो तुसी नहीं हो और तुसी लोकां नूं विखा रहे हो, ये पखंड है। जो तुसी हैगे हो, अगर तुसी अमीर हो तो कोई पखंड थोड़ा है। ये पखंड नहीं, वो शब्द आएगा शो अप, कि अब पैसे का विखावा करना, वो भेख नहीं होंदा। भेख का अर्थ होंदा नकल, असल तो बहुत दूर। जिन्होंने समझ आ गई कि जगत की रचना झूठी है, वो ये पखंड नहीं करते। वो लोगों होण कुछ होर ते विखाउण कुछ होर, नहीं वो नहीं करते। हाँ जी। एक मन हवै जो नाम जपाही, मिल है सो नामी के माही। इस करके एक मन हो के जिहड़ा नाम जपेगा वो नामी विच परमात्मा विच जाके मिल जाएगा। देखो ये तो एक कुदरत का एक फंडामेंटल एक ला हैगा जी। तुसी जिसनों सिमरोगे तुहाडे विच उहदे गुण जिहड़े ने वो आने शुरू हो जाणगे। जिसनों भी सिमरोगे तुसी अपने आप तुहाडे अंदर वो चीज़ जिहड़ी है वो पैदा होनी शुरू हो जाएगी। जे परमात्मा का नाम जपोगे तो तुहाडी अभेदता नामी नाल होएगी। गुरु कलगीधर पिता ने एक तीर दे नाल एक खंभ बन्निया ते आनंदपुर साहब की धरती ते वो तीर चलाया, कमान ते चढ़ा के छड़ दिता। सिखा नूं क्या लभ के लियाओ, लभा ही नहीं। शाम नूं सिख आ गए, कहते जी नहीं मिलिया। सतगुरु जी कहन लगे मिलना भी नहीं सी। कहते महाराज भी सानू भजाया क्यों, अं सवेर दे भजे फिरदे हैं। सतगुरु जी ने क्या भजाया इस करके भी तुहाडी खातर जमा हो जाए, तुहाडी तसल्ली हो जाए। हुण सुनो, तीर दे नाल कहंदे सी खंभ बद्धा सी हुमा नामी पंछी दा, ते जिस देश तो खंभ आया सी वो तीर नूं भी उत्थे लै गया। ये जिहड़ी बाणी दी जिस देश तो आई है ना, सिखा तू जदों तू बाणी पढ़ेगा ये बाणी तेनू उस देश लै जाएगी। शब्द असी पढ़ते हैं, निरंकार के देश जाहे ता सुख लहे महल। नाले कही जाने धुर की बाणी आई, ये जिस रब की दरगाह तो बाणी आई है, ये बाणी तुहानू उस रब की दरगाह तक लैके जाएगी। हाँ जी। सुनत शब्द सिद्ध सरब लजाए, तूषण भये ना उतर आए। सिद्ध जोगी बड़े शर्मिंदे होए।
और इन्हां कोले कोई जवाब नहीं सी। मैं आप जी नूं बेनती करा, धर्म की दुनिया विच भी बहुत वड्डी एक गुण वाली गल है कि माफ़ी मंग लो। जिहड़ा भट्ट कीरत जी का शब्द है, कि गुरु रामदास जी नूं बेनती की, महाराज अपनी शरण विच रख लो, की है वो माफ़ी है, होर तो कुछ भी नहीं है। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बेखाही, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। ये की है? ये माफ़ी है। देखो अंग्रेज़ों ने सब तो वध पढ़ी है, हर गल ते सॉरी। तो साढ़े इत्थे सॉरी अखवाउण लई बंदे नूं गुरुद्वारे लैके जाना पैंदा है। असीं एक मजाक बना लिया जी, वो अंग्रेज जी इंडिया नूं सॉरी दे गए ने जी, वो भाई तुसीं भुलेखे चों जिहड़े पिंडां थावां च गुरुद्वारे बने ने उत्थे जाके पाठ कोई नहीं जे करदा। की हुंदा उत्थे? किसी दी मੱਝ चोरी हो गई, किसी दे पट्ठे चोरी हो गए, किसी दी तूड़ी चोरी हो गई, किसी दी मंजी चोरी हो गई, किसी दी कुकड़ी चोरी हो गई। वो कहता जी इन्हें कीती, वो कहता मैं नहीं कीती, कहता वड़ गुरुद्वारे। वो सच बुलाउण लई लोकां ने धर्म अंदर बनाए ने। रब दी सौ चुक, कहता धर्म दी सौ चुक। रब दा नां जिहड़ा सी जपण वास्ते सी, सौंहां चुकण वास्ते नहीं सी। ते गल सिर्फ इन्नी सी भी ठीक आ भरावा, मेरे तो गलती हो गई, मैं माफ़ी मंगदा। और साडी सभ्यता ये भी कहती है कि माफ़ी मंगण वाले नालों, माफ़ी मंगण वाले नालों माफ़ करन वाला वड्डा हुंदा है। ये साडी सभ्यता है कि माफ़ी मंगण वाले नालों जिहड़ा माफ़ करदा है, इनू की आख्या धर्म की दुनिया में? इनू आख्या खिमा गुण, किसी नू माफ़ कर देना। हुण अगला माफ़ी मंगे ना तो तुसीं माफ़ी रेहड़ी ते लैके तुरे फिरोगे भी लो माफ़ी लै लो जी, मेरे कोलों माफ़ी लै लो जी। सिद्ध जोगी लोगों ने माफ़ी नहीं मंगी। की होया? वही जो शर्मिंदियां दा हुंदा है, उथों जुल्ली तबड़ी चुकी फिर भज गए, हार गए। ये भी एक तुहाडे जिहड़ी तुहाडी सीरत है ना। हुण असीं चिंतन तां करदे ही नहीं ना। हुण इत्थे आए आपां, मैं वेख्या साडा भी जोर इसे गल ते लग्या भी मास्क ला लो जी, तुसीं निक्कर ना पाओ जी, आ ना करो जी। सारे दिन इसे झगड़े 'च लंघ जांदा है। ना तुसीं सिੱਖਣ वास्ते आउंदे हो, ना इत्थे कोई सिखाउण लई बैठा। यही कारण है भी सारी उम्र इदां ही लंघ जाती है अपनी, चेंज नहीं आती, बदलाव कोई नहीं होंदा। नहीं तो एडे वड्डे रब दे घर आके बदल जाना चाहिए। जे इत्थे आके बैठ के आपां चिंतन करिए तो सानू ये गल्लां सीखणियां चाहिदियां ने। जोगी लोगों ने की कीता? फिर खिस गया उथों। चाहिदा की सी? इक्को वारी माफ़ी मंग लैनी चाहिए सी कि नहीं जी गलती हो गई। असी बड़े पाठ पढ़ते हैं, वो भूमिया चोर जी, सज्जन ठग जी, कौड़ा राक्षस जी। मैं अज आप जी नूं पुछना चाहना, गुरु साहब नूं किन्ने वारी मिले, ठग किन्ने वारी मिलिया? तुसीं कहोगे जी एक वारी, पर उन्हें पहली वारी ठगी छड्डती, मुड़ के मिलने की लोड़ ही नहीं सी। भूमिया चोर किन्ने वारी मिलिया? एक वारी। उन्हें की कीता? उन्हें चोरी छड्डती। कौड़ा राक्षस किन्ने वारी मिलिया? गुरु नानक साहब नूं एक वारी। की कीता? उन्हें राक्षसपना छड्ड दिता। मैं तो रोज बेनती करदा भी जाओ केसगढ़ साहब, वाल कटने छड्ड दिओ, इको ही यात्रा बहुत है।
केसगढ़ जाके केसा धारी हो जाओ, इको ही यात्रा बहुत है। हजूर साहब जाओ तो गुरु ग्रंथ साहब तो बगैर लोगों को मत्था टेकना बंद कर दो, इको यात्रा ही बहुत है। बाकी पैसों की खेड़, हर हफ्ते जाओ फ्लाइट लैके की फर्क पैंदा है? ये की है? ये शो अप है कि पैसे के बाहूबल नाल असी तुरे फिरते हैं। सिक्ख्या सिखाया कुछ नहीं है। सीसगढ़ साहब जाने हो, एक ही यात्रा बहुत है। गुरु का हुक्म है, धर पई है, धर्म ना छोड़ी है। इको बारी जाके कह दो, गुरु तेग बहादुर साहब तेरे दर ते आया, अज तेरे नाल प्रण करके जाना, तू मेरे सिर ते हथ रखी, मर जावांगा धर्म नहीं छड्डांगा। इको यात्रा ही बहुत है। कि गुरु तेग बहादुर ऐसे बंदे की बांह छड्डेगा कदे? सवाल ही पैदा नहीं होता। पर असीं ते गल ना कदे उत्थे सुनी है, ना सानू उत्थे किसी ने सुनाई है। उत्थे लड़ाई की, वो ज्ञानी जी इत्थे बाहर चाह मिलती हुंदी सी, ये हुण बंद कर दी भला। कहते मेरे वर्गे घरों चमचा जेब च पा के लै जाते ने भी उत्थे जे वो छोले कुलचे मिल गए, कोई आलू कुलचे मिल गए, कोई राजमा ते कोई चौल मिल गए, तो खाने काहदे नाल चमचा घरों ही चुकी आउंदे ने। असीं समझे ही नहीं कि रब दा घर की है। सिद्ध जोगी लोग हार गए, तो चाहिए सी कहना चाहिए सी महाराज जी असी हार गए ना। उन्होंने हार मनी नहीं, फिर की कीता? सुनत शब्द सिद्ध सरब लजाए, जदों होण लगे शर्मसार, तूषण भै ना उतर आए, चुप कर गए। हुण अगों कोई गल औड़दी नहीं, गल सुझदी नहीं, अगों बोलिया नहीं जा रहा। हाँ जी। करी आदेश आदेश बहोरी, गए सिद्ध सब औरे ठौरी। आदेश 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 कर दे, निकल गया। बड़े लोग होणगे जिहड़े तुहानूं इदां ही तुसीं उन्हां नूं घेरा जिहा पाओगे भी आ भाई आ गल इदां है, आ काम इदां है, आ गल इदां है, कोई नहीं सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, फिर मिलांगे जी, सत श्री अकाल जी, फिर मिलांगे जी। वो भी आदेश देश करते भज गए। उन्होंने गुरु साहब तो लिया कुछ नहीं, जवाब आया नहीं, उत्तर आया नहीं। पर जिवें अज तुहाडा बच्चा ही घरों सत श्री अकाल मम्मी, सत श्री अकाल जी, फिर करांगे, वो जोगी उत्थों दौड़ गए तो बोले कि आदेश आदेश। जिवें आपां बोलते हैं सत श्री अकाल, ये उन्हां दी एक बोली है कि जदों एक दूजे नूं मिलो तो आदेश कहो। आदेश का आदेश का अर्थ होता जिवें नमस्कार। हिंदू वीर आपस में मिलना तो कहते हैं एक दूजे नूं नमस्कार जी, अगों कहता अगला भी आपको भी नमस्कार जी। हाँ जी। गोरख मता नाम एक थाना, तहां जाए किए आसन ठाना। ये उथों भजे ते आगे गोरखमते। गोरखमता कित्थे है? यूपी विच। दिल्ली तो बहुता दूर नहीं, 6-7 घंटे का रस्ता है। ये रुद्रपुर के बिल्कुल लागे है। अजकल इसका नाम गोरखमता नहीं है, अजकल इसका नाम नानक मता है। बहुत वड्डा इतिहासक स्थान है सिखां दा यूपी विच, नानक मता साहब। उस वेले इनू कहंदे सी गोरखमता। ये जोगी उथों भजे ते गोरखमते आ गए। हाँ जी। किन्हूं तार मृगशाल डसाई, किन बैरागन पूजा उठाई। इत्थे आके किसी ने मृगशाला ते बहना कीता। किसी ने वो एक इन्हां दे कोल हत्थ च लकड़ जी हुंदी है, तो जदों एक कई दिन बैठते हैं तो फिर वो लकड़ जी हुंदी है जिद्दां अंग्रेजी का अखर हुंदा ना टी, इस शेप की। ये फिर इदा दोवें हथ रख के इदा ठोडी जी रख लेंदे ने, तो वो आसरे कई दिन कई महीने बैठे रहंदे ने। किसी ने मृगशाला विछा लई, किसी ने बरागण ते बहना शुरू, बरागण नूं ला लिया अगे ते
ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਭਸਮ ਸੰਗ ਅੰਗੇ ਸਿਤ ਰੰਗਾ, ਤੂਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਮਾਨ ਉਤੰਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਸਮ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਲਾ ਲਈ, ਪਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੰਜੀ ਡਾਈ ਉਹਦੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਲਿਖੋ ਟੀਟੂ ਬਿੱਟੂ ਸਵੀਟੀ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਕਤ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਅਹੰਗ ਬ੍ਰਹਮਅਸ਼ਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੈਰਾਗਣ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੂਣੀ ਲਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮੰਨ ਲਈ, ਤੇ ਗੋਰਖ ਮਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋਗੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਾੜੀ ਹੋਈ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਖਿਆ ਜੀ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਯੋਗ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਯੋਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਲਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਵਕੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਕੇਸ, ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਵਾਂਗਾ। ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ। ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਐ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਰੇਟ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘਰ ਪਰੇ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਿਲ ਡੈਥ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਟੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਾਈਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਵਕੀਲ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ।
कहते हो सकता है। कहते जज साहब उत्थे तुसीं भी हाजिर हो सकते हो, मैं तुहाडे कोलों कोई रिलीफ नहीं मंगदा। वो कहता चलो मैं भी आ जाऊंगा। हुण उन्हें वकील ने की कीता, जिवें बंदा टंगिया थल्ले फट्टा खिंचिया, उस वेले उन्हें रौला पाना शुरू कर दिता, इनू थल्ले उतारो थल्ले उतारो थल्ले उतारो। हुण दी धौण नूं खिच तां पई, आखिर शरीर दा भार सी, पर बंदा थल्ले ला लिया, बच गया। वो जज कहंदा ये की कीता जी? कहंदा जी तुहाडा सिर्फ हुक्म सी भी इनू हैंग करो। ये तो नहीं लिखिया भी किन्ने मिनट हैंग करना है, 15 मिनट करना है, अद्धा घंटा करना है, 1.5 घंटा करना है, 2.5 घंटे करना है। हैंग करदा की, जो हैंग हो गया तो तुहाडा आर्डर ओबे हो गया, बचा लिया बंदा उन्हें। उतों बाद फिर अगे गल शुरू हुई टिल डेथ, कि उदों तक हैंग करना है जदों तक डॉक्टर ना कहे भी ये मर गया है। इनू कहते हैं कानून का घर बड़ी दूर है। आपां नूं की पता कानून की हुंदे ने। चूल्हे लागे बह के रोटी खा के आपां की दुनिया की पाठ समझ आ गई, सानू भेद आ गया है। नहीं भाई, सिद्ध जोगी लोग हंकार विच बैठे ने। गुरु साहब ने उन्होंने समझाया, पर उन्होंने कुछ सीखिया ही नहीं। ये गोरख मते आए तो गुरु नानक ने की कीता, सतगुरु मगर ही आ गए। सतगुरु पिता जी मगर आए, जिथे ये जोगी आए उथे सतगुरु आ गए। हाँ जी। तिन पाछे के तंग चिरंकाला, तहां पहुँचे जाए किरपाला। उथे सतगुरु पहुंच गए जिथे जोगी हंकार विच बैठे सन, अपने मान विच। मान की हुंदा है कि मैं समझा भी मेरे तो ऊपर कोई है ही नहीं। नहीं, देखो इस धरती दे परे भी धरती है, धरती होर परे होर होर, इस आकाश दे ऊपर भी होर आकाश है। पताला पताल लख, आगासा आगास। ओढ़क ओढ़क भाल थके, वेद कहन एक बात। सहस 18 कहन कतेबा, असलू एक तात। किसी चीज का एंड नहीं है। तुसी कहो जी साइंस का एंड हो गया है, ज्ञान विज्ञान का एंड हो गया है, अज जिहड़ी टैक्नोलॉजी है इहदा एंड हो गया है ना। सुनते होंदे सी अज तो 5-7 साल पहला, कापी पेन का जमाना चला जाएगा। सोचीदा सी भी मूर्ख वालियां गल्लां नहीं, अज चला गया। अगे फैक्स आउंदी सी, हुण ईमेल आउंदी है, ईमेल ही अगे। उत्थे पेपर स्कैन हो जाते हैं, उत्थे फिर मुड़ के वापस चले जाते हैं। अज हर चीज़ तुहाडे मोबाइल दे विच है। अगे हुंदा सी RC चुक के तुरो जी, इंशो जी, पोल्यूशन के पेपर चुक के तुरो जी, किसी चीज़ की लोड़ नहीं। एक तुहाडे फोन च ऐप होनी चाहिए, सारा कुछ हैगा। ईवन तुहानूं खुद ही पता लगता जाएगा तुहाडे चलान किन्ने ने। हुण तो उस तो अगले हालात भी पैदा हो गए ने। एक तो एक अजे भी रुकिया नहीं है काम। जे आपां कहिए भी आखिरी है, आखिरी अजे भी कुछ नहीं है, आखिरी अजे भी कुछ नहीं है। सिद्ध जोगी लोग जेड़े सी हंकार विच बैठे ने। काहदा हंकार है? तो सतगुरु गुरु नानक साहब सारियां तो वड्डा सतगुरु है। जिथे गोरख मते बैठे उथे सतगुरु भी आ गए। हाँ जी। सबको कीन आदेश आदेशा, बैठे हो चहत बहुर जगते। कल सासरी काल करते भजे सी ना उतों, आदेश आदेश। तो बाबे नानक ने भी आके फिर कह दिता आदेश आदेश। हुणे वेखण आसे पासे भी ये की बनया। असीं तो अपनी जान छड़ा के आए सी ते बाबा तो फिर मगर आ गया। पर बाबे दी एक वडियाई है
कि वह भुगत ज्ञान दया भंडारण, वो ज्ञान का भोजन दिंदा है पर दिंदा दया विच है। औखा भारा बोल के नहीं दिंदा, कौड़े फिक्के शब्द बोल के नहीं दिंदा। हाँ जी। सूको बिरख हुतो तह एकू, तेह तार बैठे जलद बबेकू। ये वो गोरख मत है जिसनों अज असी नानक मत्ता कहने हैं। इत्थे जदों सतगुरु आए तो एक उथे वृक्ष सुक्का होया सी, कोई पेड़ सुक्का पेड़ है, उहदे थल्ले आके सतगुरु जी ने अपना आसन कर लिया। हाँ जी। ओ चाल दल को तार तत्काला, हरिओ होत पातर बिसाला। वो वृक्ष जिवें सतगुरु जी बैठे, वो दरख्त जिहड़ा सी वो हरिया भरिया हो गया। सा धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। हाँ जी। अवलोकत बिस्मय सिद्ध मानी, करे असूआ बोले बानी। अवलोकत बिस्मय सिद्ध मानी, वो जेड़े अहंकारी सिद्ध सी वो बड़े परेशान होए भी ये की बनिया, उथों जान छड़ा के आए आ, ये नानक निरंकारी फिर आ गया। तो उस तो भी वड्डी गल, इहदे आउण नाल सुक्का जिहड़ा वृक्ष है ये हरा हो गया। वो बड़े अचरज हैरान होए, परेशान होए। हाँ जी। सिखिया ले तू पा सिख के को, हमको नाम बतावो तेह को। हुण वो सिद्ध जोगी लोग पुछदे भी सानू ये दस, सिक्ख्या ले तू भा सिख के को, कहंदे दस भी तू सिक्ख्या किहदे तो लई है, तेरा गुरु कौन है। सिद्ध जोगी लोग पुछदे ने भी गुरु कौन है तेरा, तेनू ज्ञान किन्ने दिता है। हाँ जी। किस दुख ते और भयो उदासा, जेह डर करन जाहे अवासा। साना नाम दस्या जाए ते किस दुख ते उर भयो उदासा, कोई है सा दुख जिदे तो नानक तेरा मन उदास होवे। कोई ऐसा डर है जे डर करन जाहे अवासा, भी तू साडे मगर जू चढ़िया फिरदे अपने घर क्यों नहीं जाता, तेरे घर विच की खतरा है, की डर है। इनू कहंदे ने किसी को कन्विंस करन दी थां ते कन्फ्यूज करना। ये दुनिया की सब तो बैटर थ्योरी है कि जदों किसी को कन्विंस ना कर सको तो उन्होंने कन्फ्यूज कर दिओ, उहदा कुछ होर ही उल्लू बना दिओ। हुणे बाबे नानक नूं पुछदे ने भी तू अपने घर क्यों नहीं जाता, तेरे घर की प्रॉब्लम है भी तू जो साडे मगर चढ़िया। अज तुहाडे फोन च ना वो एक ऐप आउंदी है, उहदे विच आ जांदा है तुसीं किन्ने स्टैप तुरे हो, किन्ना उच्चा चढ़े हो, किन्ना थल्ले उतरे हो, सारा कुछ उहदे च आ जांदा है। तो फिर पता करियो भी एक दिन च किन्ना तुरदे, एक साल च किन्ना तुरदे हैं, पूरी जिंदगी च किन्ना तुरदे हैं। फिर बाबे नानक दा इमेजिन करियो भी वो 45,000 मील किन्ना किवें तुरिया होएगा। सिद्ध जोगी लोगों का यह भी एक सवाल है, कहते विचरत रहें, विचरत रहें का अर्थ है तू फिरदा ही रहना है। नई नई, नई का अर्थ है नवी, जाई का अर्थ है जगह, रोज नवी जगह ते चला जाना है तू। स्थित थाएं, स्थित का अर्थ है किसी एक थां ते, पावें ना काई, तो तू एक थां ते टिकदा क्यों नहीं बई। उन्हों का मतलब सी भी साडा बाबा छड़ खैड़ा तो किसी अपना डेरा बना के बह जा, आपे तेनों एक इलाके की दुनिया पूजा करी जाएगी, तू तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ वक्ता पाया होया है। गल तो ठीक सी भी कदे मवलैत पहुँच गया सतगुरु, कदे तिब्बत पहुँच गए, कदे किते पहुँच गए, कदे अरब कंट्रियां तक चले गए सतगुरु सच्चे पातशाह। ये कहन लगे जी तुसी किते आप बहंदे क्यों नहीं, टिकदे क्यों नहीं, कोई एक जगह ते। तू मैं जोर शक्त कहो केता, सुन बोले बेदी को लकेता। अखीर उन्होंने पूछा भी तू ऐ कर भरावा सानू अपनी ना शक्ति दस दे भी तेरे च शक्ति है किन्नी क है। शब्द बड़े वधिया ने, तो मैं जोर शक्त कहो केता, तेरे च किन्ना क जोर है।
तेरे च किन्नी क शक्ति है भी तू एक दिन विखा ही देख। असी गांह तुरदे तू होर शक्ति विखा देना, असी होर गांह तुरदे तू होर शक्ति विखा देना, तो तू एक दिन काम निबेड़ सानू अपनी विखाई दे ताकत किन्नी क है। तो मैं जोर शक्त कहो केता, सुन बेद बोले बेदी कुल केता। इन्नियां गल्लां सुनने तो बाद फिर गुरु नानक साहब ने उत्तर दिता। सच्चे पातशाह कृपा अज समा समाप्त है। ये कथा आप कल गुरु की गोद विच बैठ के सरवण करिए। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।